अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इधर इसके बाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट का सवाल था कि जब हमने ये जुमला बनाया कल हाज़िही हयाती, तो दुनिया पे कसरा आनी चाहिए थी। कुछ अल्फाज जो होते हैं ना, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते। जैसे दुनिया, इसके आखिर में अलिफ है एंड अलिफ अपने ऊपर कोई भी एराब नहीं लेता है। ठीक है, अलिफ अपने ऊपर कोई भी एराब नहीं लेगा, इसीलिए यहाँ पर कोई यहाँ पर कसरा नहीं आए। हाँ, कभी कभार अगर हमजा वगैरह के साथ आ जाए तो उस पर हम कसरा दे देते हैं, मगर यहाँ पर उसके बगैर आया है, इसलिए ऐसे वाले वर्ड्स को ना हम कहते हैं मबनी, जिनका एराब नॉन चेंजिंग होता है इन नेचर। इनका एराब परमानेंट होता है। इसमें आएगा जैसे हाजा, हाजा के आगे कुछ भी लगा लो हाजा ही रहेगा। हाज़िही, इसके आगे कुछ भी लगा लो ये हाज़िही ही लगेगा। अला, इसके आगे कुछ भी लगा लो अला ही रहेगा। इला, इसके आगे कुछ भी लगा लो इला ही रहेगा। ज़ालिका, सेम चीज, ये चेंज नहीं होगा। तिल का, सेम चीज, ये चेंज नहीं होगा। तो ये सारे अल्फाज जो है इन्हें हम मबनी कहते हैं। और वो अल्फाज जो अपना एराब चेंज करते हैं, जिन पर कभी जबर, कभी कसरा, कभी फतह जम्मा आ जाती है, उन्हें हम कहते हैं मुअरब। मुअरब। तो यहाँ पर जो ये दुनिया का लफ्ज आया है ये मबनियात में से है, ये अपना एराब चेंज नहीं करेगा, इसलिए हकीकतन ये यहाँ पर कसरा नहीं लेगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर मैम। किसी को कोई सवाल? नो मैम। नो मैम। कोई भी सवाल होता होगा आप लोग आराम से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। एक ये पेज पहले मैंने आप लोगों से कहा था चंद और जुमले बना कर लाइएगा, आप लोगों ने बनाए हैं? जी मैम। जी मैम। हम उन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कल और परसों 2 दिन हम बुक में से जो हमारा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का चैप्टर है उसमें से हम इंशाल्लाह 1-2 एक्सरसाइजेस करेंगे। जी सिस्टर एंजला। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम फर्स्ट सेंटेंस मेरा है, द सन ऑफ द इंजीनियर दैट इज सिटिंग ऑन द चेयर इज लेजी। द सन ऑफ, आप अभी इसकी अरबिक नहीं बनाएंगी, सब लोग एक साथ करेंगे। द सन ऑफ द इंजीनियर दैट इज सिटिंग ऑन द चेयर इज लेजी। पहले मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स बताऊंगी आप लोगों को, उसके बाद आप लोग करेंगे। द सन ऑफ द इंजीनियर, या इंजीनियर का बेटा। इसकी पहले आप लोग अपनी अपनी जगह सब लोग अरबिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद दैट है, इसके लिए आता है लफ्ज अल्लजी। इसके बाद सिटिंग का तर्जुमा कीजिए, सिटिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ऑन द चेयर, ये मैं सिखा रही हूँ कि जुमला कैसे बनाना है। ऑन द चेयर बनाइए। एंड फाइनली लेजी, लेजी के लिए आता है लफ्ज कसलानु। कसलानु। ओके, सन ऑफ द इंजीनियर क्या बनेगी इसकी अरबिक? इब्नुल मुहंदिस। शाबाश, इब्नुल मुहंदिस। दैट के लिए अल्लजीज, सिटिंग के लिए जालिसन। जालिसन।
जालिसुन, शाबाश। ऑन द चेयर के लिए अलल अलल कुर्सी। कुर्सी। अलल कुर्सी, कस्लानो अच्छा कुर्सी। सेम रहेगा। तो पूरा सेंटेंस, एंजिला आप बनाइए, अब पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? इब्नुल मुहंदिसी अल्लज़ी जालिसुन अलल कुर्सी कस्लानु। शाबाश। इब्नुल मुहंदिस अल्लज़ी जालिसुन। बाकी लोग प्लीज म्यूटेड रहिए, इसकी माइक से शोर आ रहा है। अल्लज़ी जालिसुन अलल कुर्सी कस्लानु। तो कुछ स्टूडेंट होता है इतना बड़ा सेंटेंस देख के डर गए होंगे। तो जैसे आप छोटे छोटे पार्ट सेंटेंस के बना सकते हैं, उनको फ्रेम कर सकते हैं, तो उन्हीं को फिर हमें जोड़ना होता है और बड़ा सेंटेंस बन जाता है। सबको क्लियर है ये जुमला? जी मैम। बेहतर। जी बताइए, अगर दूसरा जुमला बनाया है आपने कोई। Yes, ma'am. The hen's egg is tasty. द हेन्स एग इज टेस्टी। पहले मैं वर्ड मीनिंग्स बताऊंगी, उसके बाद सब लोग करेंगे। हेन को कहते हैं अरबिक में हम दजाजतुन। एग हमने पढ़ा है बाइजतुन। टेस्टी आप लोगों ने देख लेना है कौन सी चीज मुजक्कर मुअन्नस आएगी। ये आता है लजीजुन और लजीजतुन। अब है हेंस एग, मुर्गी का अंडा। जी एंजेला बताइए, मुर्गी का अंडा। بيضة بيضة الدجاجة. बाइजतुद द जती, शाबाश। टेस्टी के लिए لذيذة. शाबाश। लजीजतुन, लजीजतुन मुअन्नस क्यों आई है? वाइजा की वजह से। हमेशा हम मुजाफ का जेंडर देखेंगे अपनी खबर का जेंडर लाने के लिए। जी कोई और सेंटेंस बनाया है? हाँ, मैंने 5 सेंटेंसेस बनाए हैं, तो मैं कितने बता सकती हूँ? आप पहले वेट करिएगा क्योंकि आज बहुत सारे ने हैंड रेज किया। पहले मैं सबकी दो सुनूंगी, देन आई विल कम बैक। और अगर कोई रह यस जाएगा मैम। हम इंशाल्लाह कल करेंगे। जी सिस्टर जी सारा। मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Isa alayhi salam is the messenger of Allah. ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। जी बनाइए। Isa Rasulullah. ईसा नबीयुल्लाह। रसूलुल्लाह and नबीयुल्लाह are two different words. नबीयुल्लाह। नेक्स्ट सेंटेंस। Allah's paradise is beautiful. जिगर आवाज नहीं आ रही आपकी। Allah's paradise is beautiful. Allah's paradise is beautiful. पैराडाइज को जन्नत कहते हैं। शाबाश। Jannatullah jamilatun. जन्नतुल्लाहि जमीलतुन। बारकल्लाफी। नेक्स्ट है उरुबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। The key of the mosque door is old. द The key, की, yes ma'am. Ma'am, key. अच्छा की, The key. द की, The key of the mosque door is old. उतना बड़ा नहीं बनाइए। द की ऑफ द मॉस्क इज ओल्ड, वो फिर डबल मुजाफ मुजाफ इलैहि हो जाता है, वो आपने अभी नहीं सीखा। Yes ma'am. शाबाश। Miftahu Babil Masjidi. सिर्फ मस्जिद ही यहाँ पर, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे।
कदीमुन मिफ्ताहुल मस्जिद, शाबाश कदीमुन शाबाश। मिफ्ताहुल मस्जिद कदीमुन। दूसरा सेंटेंस बताइए। द टीचर कार इज ब्यूटीफुल द टीचर्स कार इज ब्यूटीफुल, शाबाश। सय्यारतुल मुदर्रिसी हम्म, जमीलतुन शाबाश। सय्यारतुल मुदर्रिसी जमीलतुन, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट सिस्टर सबिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। द कीज ऑफ मस्जिद आर इन द टेबल। दो अल मफ्ताह, हाँ एक मिनट, पहले मुझे जुमला लिख लीजिए। द जी कीज लिख लिख। ऑफ द मॉस्क आर इन द टेबल या ऑन द टेबल? इन द लिखा मैंने, इन द जरा। ठीक है, बताइए। जी, मिफ्ताहुल मस्जिद अलल मक्तब। मिफ्ताहुल मिफ्ताहुल मस्जिद मस्जिद अलल मकतब फिर नहीं आएगा ना, अला होता है ऑन द टेबल। अगर आपने इन द टेबल किया है फिर फी फी, आएगा। जी फिल अगर आपने मक्तब। ऑन किया है तो अला आएगा। जी जी अलल, चले टेबल के ओनी अंदर से अलल। या टेबल पर। शाबाश, आगे। अच्छा, द बुक ऑफ सालिम इज इन द टेबल। और एक पढ़ती हूँ मैम। द बुक ऑफ ऑफ सालिम सालिम इज इज इन द टेबल। इन द टेबल। जी, किताब सालिमिन फिल मक्तब। किताब सालिमिन फिल मक्तब। सालिम का लफ्ज मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये अरबिक वर्ड है या नॉन अरबिक वर्ड। ठीक है मैम। तो इसलिए हम यहाँ पर मुहम्मदिन कर देते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन हसन। जी, नेक्स्ट है सिस्टर अर्शिया। जिनके मजीद सेंटेंस है ना, वो लोग हैंड डाउन करके दोबारा से हैंड रेज करो, ताकि नीचे नीचे आप लोग का नाम दोबारा आ जाए लिस्ट में। जी, सईद की किताब मेज पर है। सईद की किताब मेज पर है, शाबाश। किताबु सईदी अला में अला मक्तुब अलल मकतबी। अलल मक्तबी। शाबाश, एक और। जैद का पेन बैग में है। जैद पेन इज इन बैग, शाबाश। कलम कलम जैदिन फी हकीबती फिल शाबाश। हकीबती। कलम जैदिन फिल हकीबती, बारकल्लाहु फी। नेक्स्ट है सिस्टर ताहिरा। बसीरा। हाँ जी, बनाइए। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। The doctor's son is in the university. The doctor's son is in the university. Ibn Tabibi fil jami'ati. इब्न तबीबी शाबाश, बिल्कुल। Teacher of Arabic is beautiful. टीचर, द टीचर आएगा। ऑफ अरबिक इज ब्यूटीफुल, शाबाश। Mudarisatul Arabiyati Jamilatun. मदरसतु अल अरबियती
जमीलतुन। शाबाश, एक और बनाइए, आपके कल के सेंटेंसेस रह गए थे ना। The आपके पास कितने हैं? engineer's daughter is in the house. शाबाश। Bintul muhandisi fil baiti. शाबाश। एक्सक्यूज मी बाजी, जी, ये ऊपर का, ये सेंटेंस के ऊपर का सेंटेंस बताइए जी। मुदर्रिसतुल अरबियती जमीलतुन। जी, ये मुदर्रिसतुल अरबिया, पहले ये अरबिया को पहले नहीं ला सकते क्या? अल अरबिया तो टीचर, मुदर्रिसतु। जबकि ये अरबिक थोड़ी है, अरबिक की टीचर है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। जैद का कमरा बड़ा है। जैद का कमरा बड़ा है। शाबाश। गुरफतु जैदिन कबीरुन। गलत। कबीरतुन। कबीरतुन। उसका मुअन्नस है। हाँ जी, आगे। The key of car is on the table. The key of the car is on the table. मिफ्ताहु सय्यारति अलल मक्तबे। शाबाश। The sons of farmer are hard workers. Sons of the farmer are hard workers. Hard workers को अरबिक में कहते हैं मुजतहिदून। अबनाउल फलाहि मुजतहिदूना। शाबाश। अबनाउल फलाही, फार्मर होता है फलाही, मुजतहिदूना क्योंकि जमा का सीगा है, प्लूरल है अबना, इसलिए यहाँ पर जो आएगा वो भी प्लूरल होगा। शाबाश। नेक्स्ट, कितनी बनाना है कि और है? एक है अभी। हाँ बोलो। अल्लाह की किताब सच्ची है। मैं ऊपर वाला फिर से दिखाई। आपकी किताब सच्ची है। जी। किताबुल्लाहि हक्कुन। किताबुल्लाहि हक्कुन। बरकल्लाह फी। देखिए, जो लोग अभी नोट डाउन करें ना साथ साथ, आपको चाहिए कि आप या तो सिर्फ इंग्लिश लिखिए या सिर्फ उर्दू लिखिए, फिर बाद में आप अरबिक खुद से लिखिए क्लास खत्म होने के बाद। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग है उसे सुनकर फिर आप टैली कीजिए कि क्या आपकी अरबिक दुरुस्त हुई है या नहीं। अगर आप इंग्लिश और अरबिक दोनों अभी कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, तो आपकी लर्निंग जो है काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप दिमाग पे जो है ना जोर नहीं डालोगे, आपका दिमाग जो है ना सोच नहीं रहा है कि मुझे किस तरीके से चीजें बनानी है, आप बस कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। सो दैट्स अ बिट ऑफ प्रॉब्लम। कोशिश कीजिए अभी सिर्फ आप उर्दू या इंग्लिश लिखिए, फिर क्लास खत्म होने के बाद अरबिक बनाइए, उसके बाद जैसे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी रीचेक कीजिए और फिर अरबी को टैली कीजिए। बारकल्लाह फी। नेक्स्ट है अदीबा। The hand of the boy is broken. The hand of the boy is broken. हैंड को हम कहते हैं यदुन। यदुल वलदी मकसूरुन. यदुल वलदी मकसूरतुन आएगा, Okay. क्योंकि यद
हुक्मन मुअन्नस है बिकॉज ये पेयर्स में आता है, जोड़े में जो जो आज़ा आते हैं इंसान के वो हुक्मन मुअन्नस होते हैं। और मैंने आप लोगों को ताकीद की थी कि वही अल्फाज जो मैंने वोकैबुलरी क्लास में पढ़ाई है, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए। जब आप वो वोकैबुलरी भी यूज करते हैं जो सिर्फ आपने पढ़ी है और बाकी क्लासमेट्स में नहीं पढ़ी है, तो उस वजह से उन्हें डिफिकल्टी हो जाती है। बनाइए नेक्स्ट सेंटेंस। These students of the university are doctors. शाबाश। هؤلاء طلاب الجامعة أطباء. अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, अगर डॉक्टर्स है तो यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? बैकलॉग देने गए हैं। मैम पास आउट हुए हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टर शगुफ्ता गुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। Wahid's shirt is new and beautiful. किसकी शर्ट? Wahid's वाहिद। की कमीज नई और खूबसूरत है। कमीसुन वाहिदिन जदीदिन व जमीलतुन। जदी जदीदिन गलत। जदीदुन व जमीलतुन। जमीलुन। आप इसे जमीलतुन क्यों करेंगी? कमीज जो है वो अच्छा मुज़क्कर मुज़क्कर है। है। जी मैम, ये इसी में अभी कंफ्यूजन है। चलो आगे। क्या है? The room of Amir's house is beautiful and big. द रूम ऑफ Amir's house या वाहिद कुछ लिखिएगा। आमिर's हाउस इज, Big and beautiful. चलो बिग तक ही हम रखते हैं, ऑलरेडी बड़ा जुमला है। हालांकि इसमें डबल मुजाफ मुजाफ ले आ रहे। बोलो। गुरफतन गुरफतुन। आगे। आमिरिन आमिरिन। बैतुन कब आपने बिग लिखा। बैतुन कबीरिन। गलत। देखो आप लोग जब ये बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाते हो ना, और जब हमने पढ़ा नहीं होता है वो चीज, तो खुद को आप लोग कंफ्यूजन में डाल दीजिए। ये है असल में हाउस ऑफ, पहले है रूम ऑफ आमिर, गुरफत रूम ऑफ आमिरिन। ट्रेनिंग, ये इस तरीके से है। रूम ऑफ द House हाउस is big. ऑफ आमिर। अच्छा इसमें दो मुजाफ मुजाफ इलैह है। एक तो रूम ऑफ द हाउस, उसका आएगा गुरफतुल, बैती। फिर है हाउस ऑफ द आमिर, इसका आएगा बैतु बाइतु आमिरिन। आमिरिन। अब जब इस तरीके से हमारे पास डबल चीजें आ जाएगी ना, कि बाइत जो है एक सेंटेंस में मुजाफ इलैह बन रहा है और दूसरे सेंटेंस में ये मुजाफ बन रहा है, तो हमें दोनों चीजों की परमानेंट क्वालिटी लेनी है। गुरफा जो है उसी तरीके से आएगा गुरफा तो, और आमिरिन भी सेम आएगा आमिरिन। मगर जब ये एक जगह मुजाफ है तो मुजाफ अपने ऊपर अलिफ्लाम नहीं लेता है, तो अलिफ्लाम गिर जाएगी। यहाँ पर सिर्फ बचेगा बाइत। एंड मुजाफ जो है अपने ऊपर कोई भी एराब लेता है, मगर मुजाफ इलैह कसरा के बगैर और कोई एराब नहीं लेता, तो सिर्फ कसरा आ जाएगी। बट इतना भी है कि मुजाफ अपने ऊपर तनवीन नहीं लेता है, तो यहाँ पर अलिफ्लाम तो नहीं है मगर यहाँ तनवीन भी नहीं आएगी, तो बन जाता है गुरफतु बाइत आमिरिन।
फिर हम कह सकते हैं कबीरतुन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कमरे के बारे में। ये बराए मेहरबानी इतने बड़े जुमले नहीं बनाओ कि खुद उस समंदर से बाहर ना निकलो। सिंपल सा जुमला इतना रहता, गुरफतु आमिरिन, क्या हो गया इसको? सिंपल जुमला इतना रहता, गुरफतु आमिरिन कबीरतुन। ठीक है, सबको क्लियर है? जी मैम। जी मैम। किसी को यहाँ तक कोई सवाल? मैम रूम वाला फिर से रिपीट कीजिए। कौन सा वाला? नहीं, रूम ऑफ द हाउस ऑफ द हामिद। एक मिनट, शायद गुम गया कहीं पर। चला गया। आज का सारा सबक ही गुम गया है, वो आपको रिकॉर्डिंग में ही मिल जाएगा लिखा हुआ। मैं एक दफा दोहरा देती हूँ। जैसे हमारे पास आता है अल्लाह के रसूल की मस्जिद। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है अल्लाह के रसूल और दूसरी तरकीब है रसूल की मस्जिद। अल्लाह के रसूल, इसकी क्या अरबिक आएगी? रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। और रसूल की मस्जिद, इसकी क्या अरबिक आएगी? मस्जिदुर रसूल। मस्जिद। मस्जिदुर रसूल। रसूली, मस्जिदुर रसूल। अगर आप देखेंगे मस्जिदु और रसूल आ रहा है एक जगह और दूसरी जगह आ रहा है, नीचे नहीं जा रहा पेज, क्या मुसीबत है। दूसरी जगह है रसूलुल्लाही। अब आपको मालूम है अल्लाह ही जो है यहाँ पर मुजाफ इलैह है, ये हमेशा कसरा पर ही रहता है। मस्जिदु मुजाफ है और मस्जिद पे कभी ना तनवीन आएगी ना ही अलिफ्लाम आएगा। अब जो रसूल है ये दो शक्लों में है, एक जगह रसूल है और एक जगह अर रसूल है। अब यहाँ पर दोनों की परमानेंट क्वालिटीज लेनी है, क्योंकि ये एक जगह यहाँ पर ये मुजाफ है और यहाँ पर ये मुजाफ इलैह है। मुजाफ की क्वालिटी है कि वो अलिफ लाम के बगैर आता है, जैसे मस्जिद ये हमेशा अलिफ लाम के बगैर आता है, तो यहाँ पर भी इन दोनों में से कौन सा वाला नीचे उतरेगा? ये वाला, अलिफ लाम के बगैर। मगर मुजाफ इलैह की क्वालिटी है कि उसपे हमेशा कसरा आती है और कोई एराब उसपे कभी आता ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? कसरा आएगा। फिर मुजाफ की क्वालिटी है ये है कि वो कभी तनवीन नहीं लेता, इसलिए यहाँ पर रसूल अलिफ लाम के बगैर तो आया है मगर तनवीन इस पर नहीं आएगी, तो जुमला बन जाएगा मस्जिदु रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल की मस्जिद। ठीक है, इस तरीके से दो एंड के जो दो है उन दोनों पर कसरा आएगी और पहले जो दो है वो अलिफ लाम के बगैर आ जाएंगे। सबको यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। यस मैम। ठीक है, जिन लोगों की अब टर्न रह जाती है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे उनके जुमले। अभी टाइम भी हमारा खत्म हो गया। आज के सबक में किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर या यहीं पर, एंड फिर कल जुमले मुकम्मल करने के बाद हम इंशाल्लाह बुक में से एक एक्सरसाइज देखेंगे जो कि मुज़ाकरा नहीं। किसी को कोई सवाल कुछ कहना है?
चलिए यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ। इसमें जी बाजी ये कौन सी बुक है? मुझे इसकी पीडीएफ नहीं मिली, तो जरा आप पीडीएफ पीडीएफ सेंड बुक में भेजी हुई है दुरूसुल अल अवल, वो बुक मैं यहीं पर खोलूंगी। अच्छा अच्छा आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, अच्छा, बुक देख कर आने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है बुक मैं यहीं पर खोल देती हूँ एंड जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें उतनी चीजें हैं। ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा मैम, मुझे बोलना था वो जो आपने सुबह चढ़ाया था ना वो रिकॉर्डिंग्स का, वो जो 6 मंथ्स कोर्स है, जी उन रिकॉर्डिंग्स को देख के अगर मान लीजिए किसी चीज में हमें कंफ्यूजन होगा, वो कैसे क्लियर होगा? जाहिर सी बात है, वो व्हाट्सएप पे पूछेंगी। अच्छा, व्हाट्सएप पे। हाँ, तो वो 6 मंथ का अलग होगा क्या बाजी? वो 6 मंथ्स का कोर्स मैंने मार्च में स्टार्ट किया था। जी, तो मार्च मतलब में वो बेसिक कोर्स था एंड वो डिटेल्ड कोर्स है जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये उसी कोर्स का मतलब एक छोटा सा हिस्सा मैंने लिया है, छोटा पार्ट। तो वो एक डिटेल्ड कोर्स है। तो वो मैंने मार्च में स्टार्ट किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में 6 महीने में मुकम्मल हो गया। अब इतना है कि मैं वो कोर्स दोबारा लाऊंगी मगर अगले साल। ओके। तो इसकी फीस क्या रहेंगी बाजी? अभी इंशाल्लाह सितंबर में मेरी शादी है। इंशाल्लाह सितंबर में ही इंशाल्लाह। रुखसती है। तो सितंबर में मैंने इसलिए अगस्त में बैच एक लॉन्च किया क्योंकि सितंबर में कुछ नहीं पढ़ाने जा रही हूँ। फिर इंशाल्लाह अक्टूबर में जो मेरा एक बैच चल रहा है इंटरमीडिएट कोर्स का, सिर्फ वो कंटिन्यू रहेगा। फिर मैं देखूंगी नवंबर वगैरह में मैंने वर्ब्स स्टार्ट करने। बेसिक्स की ना दो चीजें होती है, एक तो वर्ब्स होते हैं एंड दूसरा नाउन होता है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये इस नाउन्स वाले बैच का छोटा सा हिस्सा है। ये जो 6 ओके। महीने का कोर्स था ना, ये इस नाउन वाले कोर्स का बड़ा सा हिस्सा है। तो पहले मैं वर्ब्स पढ़ाऊंगी, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि ये वाला नाउन्स वाला हिस्सा मैं दोबारा से स्टार्ट कर पाऊंगी या मुझे वर्ब्स का पार्ट 2 पढ़ाना है और मुझे इस नाउन का पार्ट 2 यानी दुरुसुलुगा सानी मुझे पढ़ानी है। तो ये वाला बेसिक का बैच कब दोबारा आएगा उसको मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट हो सकता है अगले साल आ जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी क्लासेस कंप्लीट की एंड 1 महीने का हमारा रिवीजन भी चला, तो वो भी हमने कंप्लीट किया। तो हमने उसी के बारे में अपलोड किया था कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि उनको वो कोर्स पढ़ना हो तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल। ठीक तो है उसमें आपने वर्ब्स और नाउन्स दोनों पढ़ाए हैं? ना, सिर्फ नाउन्स। अच्छा अच्छा, खाली नाउन्स। वर्ब्स जो है इंशाल्लाह नवंबर या अक्टूबर में मैं स्टार्ट करूंगी। वो 4 मंथ्स का होता है। अच्छा, वो आपको बैच स्टार्ट करना है? हाँ। हाँ, वर्ब्स का मुझे 4 मंथ्स का स्टार्ट करना है अक्टूबर या नवंबर में। नाउन्स जो है ये 6 मंथ्स का कोर्स होता है ओके। बेसिक्स का। ये रिकॉर्ड कहाँ पे देखना पड़ेगा बाजी? रिकॉर्डिंग सारी टीचमेंट पर ही मैं रखती हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग सारी मेरी टीचमेंट पे होती है। लाइक 1 मिनट, हमारे पास 1 ही मिनट है, मैं आपको यहाँ पे क्लासरूम दिखा देती हूँ। ये अभी जैसे आप लोगों का बैच है यहाँ पर एंड ये मेरा इंटरमीडिएट कोर्स है जो कि इंशाल्लाह अभी आगे चलेगा 1-2 महीना मजीद। और ये है मेरा ये इसको कहते हैं बाकी क्लासेस जो कि मुकम्मल हो गई। ये था बेसिक्स का जो 6 मंथ का कोर्स था। ये 2 महीने का मैंने क्रैश कोर्स कराया था। ये इससे पहले बुक 1 पढ़ाई है, ये उससे पहले वर्ब्स वगैरह पढ़ाए है। तो ये मेरे बाकी कोर्सेज रहते हैं और सब कुछ मेरा टीचमेंट पे रहता है ताकि स्टूडेंट्स जो है बार बार अगर उन्हें रिकॉर्डिंग देखनी हो तो वो देख सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ।